जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के हमारे टास्क के अकॉर्डिंग हमने करना था कि हम जो डेटाबेस में अपनी चीज़ें, अपने रिकॉर्ड्स सेव करते हैं, जो फाइल्स बनाते हैं, उसको हम डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है? तो ये उसकी सारी जो है वो कोडिंग है, जो हमने विजुअल स्टूडियो में जाके की है। उसमें हमने सबसे पहले क्या किया है कि माई एसक्यूएल को कनेक्ट करवाया अपने डेटाबेस के साथ, ठीक है? यहाँ पे हमने डाटा जितना क्यूरीज हमने एंटर करनी थी, बुक का नेम है, ऑथर का नेम है, उन सारा को यहाँ पे ऐड करवा के कनेक्ट करवाया है। देन हमने क्या करना है, जो रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है, मीन्स कैसे होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखें, मीन्स जो बुक नेम ऑथर नेम करके वो हम सबमिट करवाएंगे। सबमिट करवाने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करवाने के लिए जो आगे हमने प्रोसीजर चलाना है, उसके लिए ये कोडिंग दिया हमने। फिर मैंने कहती हूँ कि मुझे ना फैच करवा लेने अपने ऑल रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड वहाँ पे हैं मुझे वो भी शो होने चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ मुझे नीचे शो हो रहे हैं सारे रिकॉर्ड्स, तो उसके लिए हमने ये फेच करवा लिया सारा, ठीक है? देन मैंने नीचे आज ये पीएचपी के कोड के बाद नीचे आता है एचटीएमएल का कोड। एचटीएमएल के कोड को मैंने सारा जो टेबल बनवा के उसको इको करवानी है चीज़ें, जो मैं ऑथर का नेम दूंगी, बुक का नेम दूंगी, वो सब कुछ यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। ये देखें, मैंने आईडी है, बुक नेम है, ऑथर नेम है, ईच एंड एवरीथिंग मुझे वहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक हो गया? अब मैंने क्या किया है जी, यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं, अपनी डोमेन खोलते हैं। डोमेन खोल के उसको लॉगिन करवाना है। लॉगिन करवा के हम उसकी कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं माई एसक्यूएल डेटाबेसिस पे, ठीक है? ये मेरी ऑलरेडी एक पहले से डेटाबेस बनी हुई है पीछे टास्क के अकॉर्डिंग। देन ये वाली थी मेरी जो प्रोजेक्ट की है अभी रिसेंटली इस टास्क के लिए, ठीक है? ये देखें, ये वो डेटाबेस है जिसको मैंने बनाया है, और यहाँ पे इसका जो टेबल है वो मेरा टेबल नेम था रिकॉर्ड। और उसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने ऐड करवाई हैं ना, ये मैंने करवाई हैं उसके ज़रिए अपनी अ, इस जो अभी हमने रिसेंटली कोडिंग किया है उसके ज़रिए। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये आईडी के कुछ नंबर चेंजेस हैं, तो उसका ये वजह है कि मेरी कुछ एरर्स आ रहे थे। उस एरर्स को रिमूव करते करते जो पहले मैंने रिकॉर्ड एंटर किए हैं, फिर उनको डिलीट करके चेक किया है, तो उसकी वजह से हो गया, ठीक है? अब आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने मेन काम के ऊपर। आप यहाँ पे देखें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अभी इंग्लिश, सही है, बुक का नेम। देन मैं कह रही हूँ अब मुझे ऑथर नेम चाहिए। ऑथर नेम हम लिख देते हैं ये। अब इसको हम सबमिट करवा देंगे। ये देखें, सबमिट करवा के इस नीचे आ गया है हमारा, ऑथर नेम भी आ गया है, बुक नेम भी आ गया है। और अब ये आ जाते हैं डिलीट के ऑप्शन। अभी आप अगर यही चीज़ ना जाके देखना चाहते हैं, ये PHP माई एडमिन पे यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे, तो अभी जो मैंने रिसेंटली एक न्यू वो ऐड किया है ना, वो भी यहाँ पे आ गया होगा। ये देखें, इंग्लिश और नूर के नेम से। अब जी